अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 जमाद अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज यानी जुमे को वोटिंग हो रही है। तशद्दुद के कुछ वाक़ात मध्य प्रदेश के इंदौर, देमाई, झाबुआ और भंड से रिपोर्ट हुई हैं, जबकि तशद्दुद के कुछ वाक़ात छत्तीसगढ़ के रायपुर से रिपोर्ट हुए हैं। मोरिना की देवानी सीट पर भी हवाई फायरिंग की इत्तलात है। इस सीट से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर इलेक्शन लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वोटिंग का यह दूसरा मरहला है। पहले मरहले की वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी। मध्य प्रदेश में 2533 उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा में अपनी बीवी साधना के साथ वोट डाला। इससे पहले उन्होंने कहा, हर जगह लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। मुझे रियासत में अजीज़ बहनों, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों से प्यार मिल रहा है। मध्य प्रदेश के देवानी सीट पर भी हंगामा आरई की इत्तलात है। मरकजी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर मोरेना की दीवानी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमे की सुबह लोगों से अपील की कि वो घरों से बाहर निकलें और अपना वोट का इस्तेमाल करें। अमित शाह ने कहा, सिर्फ एक मजबूत कौम परस्त हुकूमत ही मध्य प्रदेश की तरक्की, रूहानी और सकाफती विरसे की सरजमीन और इसके लोगों के मफादात की हिफाजत कर सकती है। मैं मध्य प्रदेश के तमाम बहनों, भाइयों और ख़ास तौर पर नौजवान दोस्तों से अपील करता हूँ कि रियासत में तरक्की और गुड गवर्नेंस का सफ़र जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे की सुबह मध्य प्रदेश में पहली बार वोट देने वालों को मुबारकबाद पेश की, जहां 230 रुकनी असेंबली के लिए पोलिंग का आगाज आज सुबह 7 बजे से हुआ। मोदी ने राय दहिंदों से 90 रुकनी छत्तीसगढ़ असेंबली की 70 नशिस्तों के लिए दूसरे मरहले की पोलिंग में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में निकलने की अपील की। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने के लिए रियासत में फिर से मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि अगर मरकज़ बिहार की तरक्की चाहता है तो इसे बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देना चाहिए। अगर बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिल जाता है तो 2 साल के अंदर ही रियासत की तरक्की हो जाएगी। उन्होंने मरकज़ से अपील की कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा जल्द दीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं देती है तो इसका मतलब है कि वो बिहार की तरक्की नहीं चाहती। वज़ीर आला ने कहा कि अगर बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिल जाता तो रियासत की बहुत तरक्की होती। उन्होंने कहा कि अभी मरकजी स्पॉन्सर्स स्कीमों का तनासुब 20 से 40% है। इससे रियासत को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। टीएमसी की रुकन पार्लियामेंट और मोदी हुकूमत के सबसे बड़े नाकदीन में से एक महुआ मित्रा की लोकसभा रुकनियत जिस तरह से बर्खास्त करने की तैयारियां हो रही है, इस पर मुल्क के साबिक नौकरशाहों, समाजी कारकुनान और दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है और मुतालबा किया है कि वो महुआ मित्रा को बर्खास्त ना करें, बल्कि अवामी मफाद में इन्हें इनकी रुकनियत की बकिया मुद्दत पूरी करने दें। वाज़रे के लोकसभा की अखलाकियत कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें इसने महुआ मित्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इस पर 120 से ज़ायद साबिक नौकरशाहों, समाजी कारकुनान और दानिश्वरों ने लोकसभा के स्पीकर को खत लिखकर मुतालबा किया कि लोकसभा के कामकाज पर किसी भी कॉरपोरेट ग्रुप को असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत मनफी असरात हमारी पार्लिमानी जमहूरियत पर पड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोकसभा के स्पीकर इन तमाम कोशिशों को लगाम दे और महुआ मित्रा को बर्खास्त ना करें। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के लिए भी अपना इंतखाबी मंशूर यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसमें भी गरीबों, किसानों और खवातीन को लुभाने के लिए कई अहम ऐलानात किए हैं। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज राजस्थान में मंशूर जारी किया। इस दौरान पार्टी के रियासती सदर सीपी जोशी, साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल समेत अहम लीडर मौजूद थे। मंशूर जारी करते हुए पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं और इन्हें पूरा करने का दावा किया। मुल्क की दारुलहुकूमत दिल्ली में आलूदगी के पेश नज़र ग्रिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान नाफिज किया जा रहा है। इसके तहत कवायद पर सख्ती से अमल कराने के लिए 6 रुकनी खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। महकमा माहौलियात के स्पेशल सेक्रेटरी इस टास्क फोर्स की क़यादत करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला माहौलियात गोपाल राय ने आलूदगी से मुतालिक एक जायजा मीटिंग की, जिसके बाद ये मालूमात दी गई। स्पेशल टास्क फोर्स के दीगर 5 मेंबरान स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डीसीपी ट्रैफिक, डीसी रेवेन्यू हेडक्वार्टर, चीफ इंजीनियर एमसीडी और चीफ इंजीनियर
PWD होंगे। इसके अलावा 611 टीमें एंटी ओपन रिंग मुहिम के तहत काम करेगी। रियासत कर्नाटक की एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने कहा है कि इसने रियासत भर में 18 और 19 नवंबर को होने वाले रिक्रूटमेंट इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं लगाई है। रिक्रूटमेंट इम्तिहानात में बदउनवानी के पेश नज़र के PA ने हाल ही में ड्रेस कोड पर पाबंदियों का ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि इम्तिहानी मराकिज़ में सर, मुंह या कानों को ढांपने वाला कोई लिबास या टोपी पहनने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम मुतअद्दिद हलकों की जानिब से तनकीदों के बाद की अथॉरिटी ने ड्रेस कोड पर पाबंदियों में नरमी की और खातून उम्मीदवारों को हिजाब पहनने की इजाज़त दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक EA की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रामिया ने कहा कि 18 और 19 नवंबर को होने वाले इम्तिहानात के दूसरे मरहले के लिए हिजाब की इजाज़त दी गई है। हवाले से महकमा पुलिस को इम्तिहान के मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल छानबीन की सहूलत फराहम करने की हिदायत भी दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को गाजा के लिए किसी को दुआ से रोकने का इख्तियार नहीं है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने फलस्तीन के लिए दुआएं करने से मसाजिद के अहमा को रोका है। नमाजों और खुतबों के दौरान गाजा में इजरायली फोर्सेस की जारियत पर मुश्तमिल मौजूदा हालात के हवाले से फलस्तीन का तस्करा करने के खिलाफ मस्जिदों के अहमा को दिल्ली पुलिस ने वार्निंग जारी की। नवंबर 14 के रोज जारी नोटिस में कहा गया है कि इसकी तामील में नाकामी मजहबी लीडरों के लिए नतायज का सामना करना पड़ेगा। अपनी रिपोर्ट में उर्दू अखबार इनकलाब ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के एहलकारों ने पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में मुदाखलत करते हुए इमाम से कहा है कि वो अपनी नमाज या तकरीर में इजराइल का जिक्र ना करें। बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि मजलूमों के लिए दुआ करना इस्लाम का लाजमी जुज है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मुसलसिल बमबारी, दहशतगर्दी और ज़मीनी हमलों की वजह से तबाह होने वाले फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी के लिए दुनिया भर की मसाजिद में दुआया इज्तिमात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। इस फतेह में जहां विराट और अय्यर ने अहम किरदार अदा किया, वहीं मोहम्मद शमी ने दोनों टीमों के दरमियान वो फर्क पैदा किया जिससे हिंदुस्तान जीता। उन्होंने 57 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी अपने दम पर न्यूजीलैंड की निस्फ से ज्यादा टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। इनकी यही कारकर्दगी इन्हें जमीन से आसमान पर ले आई है। इस वक्त पूरे मुल्क की आंखों का तारा बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बॉलीवुड स्टार से लेकर सियासी लीडरों तक सभी शमी की गेंदबाजी के मुतारिफ हो गए हैं। यहाँ तक के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और गांधी खानदान के MP दोनों ने इनकी तारीफ में ट्वीट किए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मोहम्मद शमी, आपने शानदार मुजाहरा किया। आपके खेल और इसकी कारकर्दगी को कई नस्लों तक याद रखा जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ लोग मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे और इन्हें बुरा भला कह रहे थे। सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी की तारीखी मुजाहरे के बाद कांग्रेस लीडर श्रीनिवास बीवी ने उस वक्त की याद दिलाई और कहा कि तब मोहम्मद शमी के साथ सिर्फ गांधी खड़े थे। तेलंगाना के 119 हल्के जात में मजलिस 9 असेंबली हल्कों से मुकाबला कर रही है, लेकिन अवाम बिलखुसूस मुसलमानों में यह सवाल किया जा रहा है कि पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के तहत आने वाले गोशा महल हल्के से उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं किया गया। बीजेपी को शिकस्त देने के नाम पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों में असेंबली इंतखाबात में मुकाबला किया गया, लेकिन खुद अपने शहर और अपने हल्के में बीजेपी को शिकस्त देने की फिक्र नहीं है। मजलिसी क़यादत तेलंगाना में टारगेट कांग्रेस एक्शन प्लान के तहत BRS के हक में मुस्लिम राय दहिंदों को हमवार करने की मुहिम चला रही है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की मुखालिफत की जा रही है ताकि BRS को तीसरी मरतबा इख्तिदार की राह हमवार की जाए। गोशा महल में बीजेपी को शिकस्त देने में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती, लेकिन क़यादत को राजस्थान की फिक्र है, जहां चंद नशिस्तों पर मजलिस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। राजस्थान में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए असद ओवैसी 2 मरतबा राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और पहली मरतबा अकबरुद्दीन ओवैसी को रियासत के बाहर पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए रवाना किया गया है। अकबर ओवैसी आज राजस्थान के दारुकुमत जयपुर पहुंचे, जहां शाम में मजलिसी उम्मीदवारों के इंतखाबी जलसे से खिताब किया। अकबर ओवैसी गुज़िश्ता असेंबली चुनाव में महाराष्ट्र में मजलिसी उम्मीदवारों की मुहिम में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की इंतखाबी मुहिम से इन्हें दूर रखा गया था। राजस्थान, जहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, मजलिस ने न सिर्फ चंद नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए, बल्कि दोनों बरादरान के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से सियासी हलकों में क़यास आराइयां की जा रही है कि कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए दोनों भाई जयपुर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान की इंतखाबी मुहिम में 2 मरतबा असद ओवैसी ने अपनी तकारीर में बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को निशाना बनाया। इसी हिकमत अमली के तहत अकबर ओवैसी को भी मैदान में उतारा गया है ताकि कांग्रेस के इम्कानात को मुतासिर किया जाए।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबात को सस्ते में लेने वालों को खबरदार किया और कहा कि ये कोई मैटनी शो पिक्चर नहीं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। मामूली भी गफलत और लापरवाही की गई तो 5 साल का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। बीजेपी फिरका परस्त और मजहबी जुनून का सहारा ले रही है। कांग्रेस नाकाबिल अमल वादे करके अवाम को हथेली में जन्नत दिखा रही है, जबकि बीआरएस की 10 साल कारकर्दगी अवाम के सामने है। अवाम कार को वोट दें, बेकारों को मुस्तरद कर दें। 2024 लोकसभा इंतखाबात में इलाकाई जमातों का अहम रोल होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखने में बीआरएस सरगर्म रोल अदा करेगी। केसीआर ने आज आदिलाबाद, बूथ, निजामाबाद रूरल और नरसापुर असेंबली हलकों में प्रजा आशीर्वाद जलसों से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के मानने वाले लोग शीर और शक्कर की तरह रहते हैं। एक दूसरे के ईद और त्यौहार में गर्म जोशी से शिरकत करते हैं, मगर बीजेपी को हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद पसंद नहीं है। सिर्फ सियासी मफाद के लिए बीजेपी फिरका परस्ती फैला रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में जमींदारों की हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करके अवामी हुकूमत कायम करना कांग्रेस का बुनियादी मकसद है। गुज़िश्ता 10 सालों में केसीआर की खानदानी हुक्मरानी से तेलंगाना की तरक्की रुक गई और प्रोजेक्ट्स में करप्शन आम हो चुका है। रेवंत रेड्डी मेरचल हल्के में रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मेरचल, जवाहर नगर और दीगर इलाकों में रोड शो के जरिए अवाम से मुलाकात की और कांग्रेस को कामयाब बनाने अपील की। उन्होंने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अलहदा तेलंगाना का अवाम ने जो ख्वाब देखा था वो गुज़िश्ता 10 सालों में चिकनाचूर हो चुका है। नौजवानों को उम्मीद थी कि नई रियासत में रोजगार मिलेगा, लेकिन सिर्फ केसीआर खानदान को ओहदे मिले और 10 सालों में बेरोजगार नौजवानों की तादाद में इजाफा हुआ है। असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों की जानिब से हलफनामे के अदकाल से अवाम को यह जानने में सहूलत हो रही है कि कौन सा उम्मीदवार कितना दौलतमंद है और किसके खिलाफ मुकदमात हैं। पर्चा नामजदगी के साथ हर उम्मीदवार को आमदनी, असासजात और मुकदमात की तफसील हलफनामा पेश करना लाजमी है। मजलिस के उम्मीदवारों का जहां तक सवाल है, अकबरुद्दीन अवैसी तमाम उम्मीदवारों में ज़्यादा दौलतमंद है। अकबर ओवैसी, कौसर मुहिउद्दीन, अहमद बलाला, माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामों का जायज़ा लें तो इन तमाम में असासजात और मुकदमात के मामले में अकबरुद्दीन अवैसी सर फहरिस्त है। चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले अकबरुद्दीन अवैसी के पास 7 करोड़ 93 लाख रुपए के मनकुला असासजात हैं, जबकि 2018 के इंतखाबी हलफनामे के मुताबिक इनकी अहलिया के असासजात 3 करोड़ 53 लाख हैं। 2023 असेंबली इंतखाबात के हलफनामे में अकबरुद्दीन अवैसी के असासजात में इजाफा हुआ है। इनके गैर मनकुला असासजात 3 करोड़ 51 लाख हैं और इनकी अहलिया के पास 4 करोड़ 95 लाख के गैर मनकुला असासजात हैं। अकबर ओवैसी 4 रिहायशी जायदादों के मालिक हैं, जिनमें 2 हैदराबाद और 2 बेंगलुरु में हैं। इनके ताज़ा तरीन के मुताबिक गैर मनकुला असासजात की मालियत 4 करोड़ 50 लाख रुपए है, जबकि अहलिया के असासजात की मालियत 5 करोड़ 40 लाख बताई गई है। दोनों के कर्ज अलल तरतीब 2 करोड़ 89 लाख और 5 करोड़ 96 लाख बताए गए हैं। अकबर ओवैसी के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 4 FIR दर्ज हैं। कारवान से मजलिस के उम्मीदवार कौसर मुहिउद्दीन और इनकी अहलिया के मनकुला और गैर मनकुला असासजात में गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इजाफा दर्ज किया गया है। 2018 में कौसर मुहिउद्दीन के मनकुला असासजात 22,90,000 थे, जबकि इनकी अहलिया के पास 11 लाख के मनकुला असासजात का इजहार किया गया था। 2023 असेंबली इंतखाबात में दोनों के मनकुला असासजात अलल तरतीब 36,57,000 और 43 लाख बताए गए। गैर मनकुला असासजात 2018 में अलल तरतीब 5,60,000 और 6,80,000 थे, लेकिन 2023 चुनाव के हलफनामे के मुताबिक गैर मनकुला असासजात की मालियत अलल तरतीब 33 लाख और 1 करोड़ 24 लाख हो चुकी है। कौसर मुहिउद्दीन के ज़राए आमदनी तनख्वाह और ज़राअत हैं। इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के मनकुला असासजात और गैर मनकुला असासजात 2014 में अलल तरतीब 39 लाख और 3.5 करोड़ बताए गए थे। 2023 के हलफनामे में मनकुला असासजात की मालियत 2 करोड़ और गैर मनकुला असासजात की 5 करोड़ 16 लाख बताए गए हैं। नामपली असेंबली हल्के से पहली मरतबा मुकाबला कर रहे माजिद हुसैन ने हलफनामे में मनकुला असासजात की मालियत 52,10,000 बताई है, जबकि इनकी अहलिया के नाम पर मनकुला असासजात की मालियत 51,61,000 है। माजिद हुसैन के गैर मनकुला असासजात की मालियत 1 करोड़ 4 लाख है, जबकि इनकी अहलिया के पास 3,50,000 के असासजात है। मलून रुकन असेंबली व हल्के गोशा महल के बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस ने इंतखाबी जलसे के दौरान इश्तिहार अंगेज तकरीर के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मलून के खिलाफ सेक्शन 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस राय के मुताबिक राजा सिंह ने अफजलगंज, उस्मानगंज में 14 नवंबर को इंतखाबी जलसे के दौरान एक तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली तकरीर करते हुए इश्तिहार अंगेजी की थी।
मलून राजा सिंह ने लव जिहाद हिंदू लड़कियों से मुतालिक इश्तियाल अंगेज तकरीर की। सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका जायजा लेते हुए बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबल अजीम भी नफरत अंगेज तकारीर के मामले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में बीजेपी बुलडोजर हुकूमत आने वाली है जो मौजूदा हालात का सफाया कर देगी। इस बात पर जोर देते हुए कि अगर तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तियार आती है तो मुजरिमों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में गैर कानूनी तिजारती कॉम्प्लेक्स और शादी खानों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर के जरिए सफाया कर दिया जाएगा। ये जमीनें गरीब मुसलमानों की है। तेलंगाना में बीजेपी की बुलडोजर हुकूमत आएगी, ये उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरह ही होगी। योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मुजरिमों और बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, इसी तरह तेलंगाना में भी की जाएगी। रेड्डी के इस तबसरे पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की नफरत और कांग्रेस की फिरका परस्ती की सियासत से हमें एहतियात करने की जरूरत है। बीजेपी के रियासती सदर का यह कहना है कि पुराने शहर में घरों और शादी खानों पर वो बुलडोजर चला देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे में आवाम से अपील की कि वो इनके इरादों को नाकाम बना दे और इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त दे।